हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आपको बताया था कि कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। तो ये था कल का z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। इसको जब पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया था तो ये आया था r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। तो आज हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया है, कन्वर्ट -1 प्लस आयोटा इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सॉल्यूशन सेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको z बोलते हैं, और इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई के इक्वल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई हम लोग लिखते ही हैं, है ना। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो इसका रियल पार्ट -1 किसके बराबर हो जाएगा, इसके रियल पार्ट के बराबर, और इसका इमेजिनरी पार्ट 1 उसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यही है पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में r की जरूरत होती है और थीटा की जरूरत होती है। तो आइए सीखते हैं r कैसे सॉल्व करते हैं। तो r को सॉल्व करने का तरीका क्या है, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और r को हम लोग मॉड z भी कहते हैं, हम लोगों ने सीख कर रखा है पहले से, है ना। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट x के जगह क्या पुट करोगे, -1 दी होल स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2। तो देखो हमने r को यहां से ढूंढ लिया, r हमें फाइंड आउट हो गया। अब थीटा की बात हो रही है, थीटा क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो आइए सीखते हैं थीटा कैसे सॉल्व करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ये फॉर्मूला होता है। ये बात अलग है कि कल की क्लास में मैंने ये मॉड बताना आपको मिस्टेक कर गया, एक्चुअली यहाँ मॉड होता है ना। तो आप देख लीजिए ये आ जाएगा tan इनवर्स मॉड, y के बदले क्या रखोगे 1 और x के बदले -1, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स -1 और इसका मॉड है। तो मॉड की एक खास बात ये होती है कि मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी होता है वो प्लस बन के बाहर निकलता है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1। मॉड के अंदर जब नेगेटिव क्वांटिटी आता है तो उसको पॉजिटिव बनाकर वापस भेज देता है। तो tan इनवर्स 1 का मतलब कितना होता है, π/4 रेडियन 45 डिग्री, है ना। अब देखिए आप, हमने थीटा सॉल्व कर दिया, तो कल ही हमने बताया था आपको जो थीटा हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो कई एक बार ये गलत आंसर देता है, तो उस गलत को हम लोग चेक करके देखते हैं ये गलत है या सही है ना। कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को चेक करना होगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था ये किस क्वाड्रेंट में है। तो हम लिखेंगे सिंस z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा लाइज इन, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, माइनस प्लस, x का वैल्यू निगेटिव y का वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, कल की बात है, कल आपको सिखाया गया था, और अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो पाई माइनस, अब थीटा के जगह पे क्या रखोगे, तो थीटा यहाँ पे सॉल्व हो गया था, π/4 सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3π/4। तो आपका थीटा यानी एम्पलीट्यूड भी निकल गया। अब देख लीजिए जब आपके पास एम्पलीट्यूड आएगा तो आप लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म
इज, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी -1 प्लस आयोटा का जो पोलर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देख लीजिए ये -1 प्लस आयोटा चल रहा है इज इक्वल टू r के बदले कितना आया था, √2। दिस इज योर r के जगह पे √2 लिख देंगे, cos को रहने दो, थीटा के जगह पे क्या लिखोगे 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम ये भी सिखा सकते हैं आपको कि ये आंसर गलत है कि सही है, तो आइए अब वो सीखते हैं हम लोग। तो देखिए यानी अगर इस पार्ट को सॉल्व करें तो ये आ जाना चाहिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने से ये आया है तो उसको सॉल्व करने से ये आ जाना चाहिए। देखोगे क्या आएगा, ये √2 आ जाएगा, पहले से है cos 135 डिग्री, cos 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, और cos 135 डिग्री का मतलब होता है -1/√2। आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई करके रखी है ना, चैप्टर 3, प्लस का ये आयोटा है। अब देखिए साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री होता है 1/√2। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए क्या आएगा, -1 प्लस आयोटा, √2 हर जगह पे कटेगा तो -1 प्लस आयोटा ही लेकर चले थे और ये आ गया, यानी कि हमारा काम जो है वो सही है ना। एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सपोज कीजिए कि आपको गिवन है z इज इक्वल टू आयोटा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली इमेजिनरी एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू पोलर फॉर्म, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में बदल कर दिखाइए। तो आइए सीखते हैं, इसको क्या लिखोगे कि ये 0 प्लस आयोटा के बराबर हो सकता है ना। जब ये 0 प्लस आयोटा का बराबर हो गया इसको कंपेयर करेंगे x प्लस आयोटा y से, राइट। x प्लस आयोटा y से कंपेयर कीजिए तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 होता है, तो इसमें इसका मॉडुलस वैल्यू कितना होता है, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब 0 स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर। टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा बाहर 1, यानी मॉडुलस वैल्यू कितना आया 1। r जब निकल जाता है तो थीटा का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, है ना। थीटा का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y/x, ये फॉर्मूला है। थीटा इज इक्वल टू मॉड tan इनवर्स मॉड y/x, तो देखो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, रियल पार्ट कितना है 0, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स मॉड रहेगा। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है ना। और tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब π/2 रेडियन 90 डिग्री होता है। तो देख लीजिए थीटा मिल गया है और हमको r मिल गया है, चेक कर लेते हैं ये थीटा जो आया है वो सही है कि नहीं है। तो अब यहाँ देखिए बहुत अच्छी पॉइंट आ रही है नज़र कि थीटा को चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत है, कैसे चेक करेंगे। तो पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए इसके पहले या इसके पहले वाले वीडियो में जो बना रहे थे, चेक करते थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब देखिए आप 0 प्लस आयोटा कहो
या फिर ओनली वन आयोटा कहो, प्योरली इमेजिनरी है, कैसे चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ओनली वन आयोटा को आप कैसे चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो आइए सीखते हैं। ये 0 हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। वाई की जो वर्टिकल लाइन है दैट इज, यहाँ पे इसको इमेजिनरी हम बोलने वाले हैं, क्योंकि आपका जो ये x प्लस आयोटा वाई है, तो आयोटा किसके साथ लगा है? वाई के साथ लगा है, यानी वाई को आपको देखना है तो ये इसी लाइन पे आ रहा है ना, ये इसी लाइन पे रहेगा, प्लस में है यानी ओरिजिन से ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर ओनली वन केवल आयोटा है दैट इज, ये वर्टिकल लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, माइनस आयोटा होता तो वर्टिकल लाइन नेगेटिव डायरेक्शन में कंसीडर करते। फिलहाल हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो देखो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, यानी कि y का पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि हमें जो थीटा का वैल्यू आया है, एम्पलीट्यूड आया 90 डिग्री, वो सही है। ठीक। दूसरी बात, ये भी चीज याद रखो, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा और वो पॉजिटिव होगा तो वो हमेशा ही 90 डिग्री का एम्पलीट्यूड बनाएगा। जब भी कोई प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और वो पॉजिटिव होगा तो उसका एम्पलीट्यूड 90 डिग्री होगा, और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा और निगेटिव होगा तो उसका एम्पलीट्यूड 270 डिग्री बनता है। देख लीजिए, जैसे ये लाइन है तो ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगा? देख लीजिए कितना एंगल बन गया, यहां से यहां तक 180 प्लस 90 270 डिग्री है ना। तो निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है और प्योरली इमेजिनरी है तो वो 270 का एंगल बनाएगा। दैट इज, अभी हमारा पॉजिटिव है, प्योरली इमेजिनरी है, कितना एंगल आ गया? 5/2, यानी हमने जो किया वो सही सही किया है ना। अब चलते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू आयोटा। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम था, इसका इक्विवेलेंट पोलर सिस्टम क्या होने वाला है? r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और r के जगह पे क्या लिखोगे? 1। सॉल्व किया था, r इज इक्वल टू 1 यहां से, इंटू कोसाइन थीटा के बदले कितना आया? π/2 प्लस आयोटा साइन, ये भी हो जाएगा π/2। अब देखिए, आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका जो ये सॉल्यूशन है वो सही है या फिर इसमें कोई फॉल्ट है। देखिए ये तो आंसर आ गया, आपको हम चेक करके पहले भी सिखाए थे, फिर सिखा देते हैं। देखो ये 1 को रहने दो, इंटू कॉस 90 का मतलब कितना? लड्डू, प्लस का आयोटा साइन 90 कितना? 1। इधर क्या चल रहा था? आयोटा किसके बराबर चल रहा था? जेड के बराबर। तो देखो बेटा ये आ गया जेड इज इक्वल टू आयोटा, इसको भी कट पिट करके आयोटा आ गया, यानी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। सही है ना? तो हमने जो काम किया वो सही है। तो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, यहाँ पे आप घर में ही बनाएंगे। z इज इक्वल टू माइनस आयोटा का, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा का पोलर रिप्रेजेंटेशन बनाकर आप बताइए कैसे बनाएंगे। एक और होमवर्क ले लीजिए आप, z इज इक्वल टू 2 का पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, ये 2 होमवर्क आप बनाइए, मैं आगे आपको और क्वेश्चन बता रहा हूं।
z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट पोलर फॉर्म बनाकर बताना है आपको। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो आंख बंद करके रेशनलाइज कर दो। तो हम अभी कुछ नहीं करने वाले हैं, सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है, इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा से गुना भाग कर दिया है ना। चलिए, तो मल्टीप्लाई करो, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। 1 से करेंगे तो 1 होगा, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा से 1 में किया तो 3 आयोटा, 3 आयोटा से 2 आयोटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, राइट। नीचे देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और 4 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, इसको क्या करेगा, प्लस। आ रहा है पकड़। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना होता है, 5 आयोटा, और नीचे कितना बन जाएगा, 5। अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, दैट इज z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, और इसका इक्विवेलेंट पोलर फॉर्म जस्ट हमने सॉल्व किया था। ठीक, अब चाहे तो फिर से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा दी होल स्क्वायर। इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है, कोई बात नहीं है, करेंगे, है ना। तो देखो 1 प्लस 7 आयोटा को एजिटिव रख दिया। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 4 आयोटा हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर का मतलब प्लस आयोटा स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, -1। तो अब देख लीजिए कितना आता है, 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 माइनस कितना, 4 आयोटा। फिर से वही बात आपको पहले से भी सिखाते आ रहा हूँ, जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए आंख बंद करके रेशनलाइज कर दो। तो इसका कंजुगेट ले लो, 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा लिखते हैं इधर ही, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से करो सबसे पहले, तो आएगा 3 प्लस 4 आयोटा, 7 आयोटा से करो तो 7 इंटू 3 कितना होता है, 21 आयोटा, 7 इंटू 4 कितना होता है, 28 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और वो हो जाएगा -1, यहाँ माइनस साइन कर देते हैं, है ना। नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, तो a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 9 हो गया, माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 3 माइनस 28 कितना होता है, -25, 4 प्लस 21 कितना होगा, +25, साथ में कितना आयोटा, और नीचे भी 25, अलग अलग भाग लगा दीजिए तो आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। फिर से कहानी उसकी यहीं आ गई कि इसका हमको पोलर फॉर्म बनाकर बताना था, है ना। तो आप बना सकते हैं।
एक और आपको हम क्वेश्चन इसमें बता देते हैं। पोलर फॉर्म आप चेंज करेंगे, z इज इक्वल टू आपको हम दे रहे क्वेश्चन दे रहे हैं -√2 प्लस, दोनों माइनस लगा लो, -√2 माइनस √2 इंटू आयोटा। इसका पोलर फॉर्म हमको बनाना है। तो सबसे पहले आप कंपेयर कर दीजिए x प्लस आयोटा y से। जब कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू -√2 और y का वैल्यू भी -√2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से r का वैल्यू कितना होता है, √x² प्लस का y² है ना। तो देख लो कितना आएगा, √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, फिर से उतना ही 2, तो ये 4 हो जाएगा, और 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2 आता है। r का वैल्यू निकल गया। अब आप देखिए r का वैल्यू निकल गया तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। तो tan इनवर्स मॉड y के बदले कितना लिखोगे, -√2, और x के बदले भी -√2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स मॉड 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 रेडियन। हमको एम्पलीट्यूड आया अभी π/4 रेडियन। हम चेक करेंगे क्या ये सही है या इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं, चेक कर लीजिए। हम लिखेंगे कि सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप देख लीजिए ये वाला किस क्वाड्रेंट में है, तो दोनों निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा और थर्ड में अल्फा माइनस पाई, और यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला कितना हो जाता है, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई, है ना। पाई में थीटा ऐड करना पड़ेगा, थीटा के बदले आपका है π/4 और पाई इधर से आया, आप दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5π/4 रेडियन। इसका मतलब होता है डिग्री मेजरमेंट 225 डिग्री। यहाँ 180 पुट करोगे ना तो 225 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम उसका इक्विवेलेंट पोलर फॉर्म लिखेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म आपका, यानी कि -√2 माइनस i/√2 का जो मतलब है वो है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। सभी क्वेश्चन में यही बात मैं लिख रहा हूँ। r के बदले क्या लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए। r के बदले आपका 2 आ गया था, है ना। कॉस थीटा के बदले आप लिख दीजिए 5π/4 प्लस का आयोटा साइन 5π/4। तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट पोलर फॉर्म। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बढ़े आगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बुक से और भी बना सकते हैं, है ना। आप बनाइए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, प्रॉब्लम होता है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है।
अब आप सीखेंगे हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। सपोज कीजिएगा कि आपको क्वेश्चन एक दिया गया है, आपको एक क्वेश्चन गिवन है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और कह रहा है कि फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है ना। आप बिल्कुल ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन के बाद आप दूसरा क्वेश्चन खुद से करोगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसका भी निकालना होता है उसका तरीका है, मल्टीप्लिकेटिव कह रहा है यानी 1 अपॉन जेड आपको सॉल्व करना है। तो 1 अपॉन जेड के बदले क्या लिखोगे? जेड का वैल्यू लिखोगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका यही है कि 1 अपॉन दिस, यानी उसका रेसिप्रोकल सॉल्व करना होता है, ठीक। तो 1 अपॉन दिस तो लिख दिया, अब क्या करेंगे? तो आपको मैं पिछले 4 दिनों से सिखा रहा हूं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो आप क्या करेंगे? उसको रेशनलाइज करेंगे। तो इसका रेशनलाइज कर दीजिए आप, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड करोगे। तो करो, क्या आता है? ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई फर्क नहीं आने वाला है ऊपर। और नीचे क्या है? a माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ऊपर हो गया 1 माइनस आयोटा, और नीचे का तो आपको ऑलरेडी मालूम है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया 1/2 इंटू 1 माइनस आयोटा। यही इसका रिजल्ट हो गया, है ना। आप एक और होमवर्क ले लीजिए। z इज इक्वल टू, सपोज करिए 3 प्लस 4 आयोटा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स घर में जाकर बनाइए। z इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप घर में बनाइए, है ना। बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप इस तरीके से बना सकते हैं, राइट।